आप सभी की जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजन लाल शर्मा जी से आदर पूर्वक अनुनय कृपया हम सभी को अपने प्रेरक उद्बोधन से अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजन लाल शर्मा जी। भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सभी दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। युवा साथियों की आज के इस राजस्थान दिवस के अवसर पर, क्योंकि राजस्थान दिवस भी है और ये युवा शक्ति दिवस भी है, मैं इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब, विधि मंत्री कैबिनेट के मेरे दूसरे साथी भाई जोगाराम पटेल जी, कैबिनेट के मेरे तीसरे साथी उद्योग एवं युवा मामले खेल मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी, विधायक सिविल लाइन श्री गोपाल शर्मा जी, विधायक हवा महल महंत बाल मुकंदाचार्य जी, सिवाना के विधायक भाई हमीर सिंह जी, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव कौशल एवं रोजगार उद्यमिता विभाग श्री संदीप वर्मा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादिज जी, महामंत्री भूपेश सैनी जी और हमारी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई शंकर गौरा जी। मेरे इस कार्यक्रम में जिलों से जुड़े मेरे सभी युवा भाई और बहनों और इस सभागार में आए सभी मेरे राजस्थान के युवा और भाई और बहनों, मुझे हर्ष हो रहा है कि आज मैं राजस्थान की वो युवा तरुणाई जिसके मन में कुछ करने की है, उनके मन में कुछ बनने की है और इस राजस्थान को आगे बढ़ाने की है, मैं ऐसे युवा साथियों के बीच में आकर के निश्चित रूप से मेरा मन बहुत ही हर्षित और प्रसन्न है। युवा साथियों, युवा हमारे वो हैं जो इस राष्ट्र की शक्ति के रूप में काम करते हैं। युवा हमारे वो हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के काम करते हैं। युवा हमारे वो हैं जो हमारी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के दुनिया में परचम लहराने का काम करते हैं। मैं ऐसे सभी युवाओं को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। पिछली वर्ष हमारी सरकार ने एक नई शुरुआत की है और एक नई परंपरा भी हमने प्रारंभ की है, क्योंकि आप सभी को जैसा पता है हमारी ये राजस्थान राजपूताना एवं विभिन्न रियासतों में हमारा राजस्थान था। देश की आजादी के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयास से यह राजपूताना की रियासतों का एकीकरण संभव हो सका और वो दिन था 30 मार्च 1949। लेकिन वो डेट तो थी, लेकिन जो इसकी स्थापना हुई थी, अगर उसको आप देखेंगे, क्योंकि स्थापना जो हुई थी
वो भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन रेवती नक्षत्र इंद्र योग में इस बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी। क्योंकि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य जब हमारे होता है तो हम तिथि और नक्षत्र को देखते हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया पिछली बार कैबिनेट में कि हम राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाने का काम करेंगे। और उसी तरह से हमने 19 मार्च को हमारे राजस्थान दिवस का कार्यक्रम होने वाला है। हमारे उसके कार्यक्रम लगातार 14 मार्च से प्रारंभ हुए हैं। 14 मार्च को आपने देखा हमने स्वच्छता से प्रारंभ किए, लगातार हमारे कार्यक्रम उसके लिए हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के युवा के मन में यह भाव जागृत हो, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक भी हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आपके मन में जब तक यह जलन नहीं होगी, आपके मन के अंदर यह भावना नहीं होगी कि मेरा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान होना चाहिए, विकसित राजस्थान होना चाहिए, मेरा गांव भी विकसित होना चाहिए, मेरा तहसील भी विकसित होनी चाहिए, मेरा जिला भी विकसित होना चाहिए, मेरा प्रदेश भी विकसित होना चाहिए और मेरा देश भी विकसित होना चाहिए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे अपील करना चाहता हूं, यह राजस्थान दिवस मनाने का जो हमने निर्णय लिया वो तो हम मना रहे हैं, लेकिन हमने कहा है कि कोई ना कोई सौगात हम राजस्थान दिवस हमारे राजस्थान के युवा साथियों को भी दें। और मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लगातार आप देख रहे हैं हम राजस्थान के युवाओं के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जैसा माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अगर इस देश में कोई जाति है तो वो 4 जाति हैं, वो 4 जाति हैं, मेरा युवा, हमारी माता बहनें, हमारी महिला और हमारा किसान और हमारा मजदूर। अगर ये विकसित होंगे तो निश्चित रूप से मेरा गांव भी विकसित होगा, मेरा प्रदेश भी विकसित होगा और हमारा देश भी विकसित होगा। और हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उन्हीं को लेकर के चल रहे हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है, लेकिन जब तक उसके अंदर से, उसके दिल से भाव जागृत नहीं होगा कि जहां मैं हूं, मैं मेरे राजस्थान के लिए, मेरे देश के लिए मैं क्या कर सकता हूं, जब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपसे इतना भी कहना चाहता हूं, ये केवल उत्सव नहीं बल्कि हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति और हमारे विकास के संकल्प का पर्व है। आज के दिन हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य को यह समर्पित है। आपने देखा, शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और खेल से जुड़े लगभग 485 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। और आप 2 साल में देख रहे हैं। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं और अपील भी करना चाहता हूं, जिस दिन हम सरकार के अंदर आए थे 2.25 साल पहले, हमने राजस्थान का एक नक्शा बनाया था, क्योंकि हम राजस्थान के अंदर हमारे युवाओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे किसान के लिए, मजदूर के लिए हम करना चाहते हैं। आप देखते हैं, घर में भी विचार होता है, घर में हमारे 2 बहनें होती हैं, 2 भाई होते हैं, परिवार होता है, उसमें हमें विचार करना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा घर किस तरह से हमारा विकास के पथ पर चल सकता है। हमारे युवाओं को अगर नौकरी मिलेगी या कोई व्यवसाय मिलेगा तो मेरे घर का विकास होगा। हमने इस राजस्थान के बारे में सोचा कि राजस्थान के बारे में हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो हमारी प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता के आधार पर हमने राजस्थान का एक रोड मैप बनाया। हमारे मंत्रिमंडल के साथियों के साथ, हमारे सीनियर लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ हम बैठे। हमने आप जैसे सभी लोगों से सुझाव भी मांगे कि राजस्थान में सबसे पहले क्या आवश्यकता है। हमारे को कहा कि राजस्थान में सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे 2.25 साल के कार्यकाल में हमारी राजस्थान की सरकार ने हर जिले के लिए, ये नहीं 1 जिले के लिए, 2 जिले के लिए, हर जिले के लिए हमने वो स्कीम बनाई है जिससे कि किसी भी तरह से हमारे राजस्थान के भाइयों को, बहनों को, किसानों को उद्योग के लिए पानी की कमी नहीं रहे। इसके लिए हमने योजना बनाई है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारी राम जल सेतु ERCB योजना है,
लगभग 17 जिले उसमें आते हैं। जहां पानी की कितनी बड़ी किल्लत थी, हमने उस ईआरसीपी की योजना को आगे बढ़ाते हुए आज तक की हमारी राजस्थान की सबसे बड़ी योजना है। आज जब मैं कल में अधिकारियों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि साहब आपकी तो सबसे बड़ी योजना है, क्योंकि वो सीनियर अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि साहब 35 साल के इतिहास में मैं सबसे बड़ी योजना के ऊपर साइन कर रहा हूं, जो राजस्थान की योजना है। 1 लाख करोड़ रुपए की योजना, 1 लाख करोड़ रुपए की योजना, राजस्थान की ईआरसीपी की योजना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने इतनी बड़ी योजना का, हमारे राजस्थान की उस योजना को किया है। और मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह एक पहली योजना हमारी राजस्थान की सबसे बड़ी योजना है, जिससे हमारे 18 जिले उससे प्रभावित काम होगा उनका, और वो हमारे जिले आगे बढ़ेंगे। हम किसान को भी पानी देंगे, हम हर व्यक्ति को नल से जल भी देंगे, और यही नहीं, हम उद्योगों को भी पानी देंगे। और सबसे पहले आवश्यकता है, आप देख रहे हो पुरानी सभ्यताएं आपने देखी हैं, हर बड़ा शहर किसी ना किसी नदी के किनारे होता है। जीवन में सबसे पहले अगर आवश्यकता होती है तो पानी की होती है। और इसीलिए हमने कहा कि पानी की योजना ईआरसीपी की, उसके बाद यमुना समझौता हमारा, जो हमारा शेखावाटी के लिए आवश्यकता है, ये कांग्रेस के लोग उसको भटकाते थे, बात करते लेकिन काम नहीं किया। उसका भी हमने एमओयू करके वो यमुना का जल भी हमारी प्राथमिकता है, उसको भी लाने का काम हम कर रहे हैं। आज तक इन्होंने, मैं गंगानगर हनुमानगढ़ गया, मैंने उनसे पूछा कि कब अब तक कभी की इतना बड़ा काम हुआ है क्या? हमारी गंग नहर हो या हमारी राजस्थान नहर हो, जिसे इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। राजस्थान नहर थी, उसको इंदिरा गांधी का नाम देकर नहर कर दिया गया। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, उसके लिए 5000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने देने का काम किया है। हमारी चाहे नर्मदा की योजना हो, चाहे हमारी उदयपुर की देवास स्कीम हो, देवास स्कीम हमारी वो है कि जो आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरफ आता था। वो पानी अरब सागर की तरफ जाता था, वो वैसे ही बह जाता था। वहां हमने टनल बना करके और एनीकट बना करके उस पानी को ले रहे हैं, जिससे हमारे उदयपुर के लिए पानी की कमी नहीं आए, और हमारे राजसमंद, चित्तौड़, और वो पानी अगर ज्यादा हो तो हमारे राजस्थान के लिए काम आए। वो भी हमारी 10,000 करोड़ रुपए की योजना, वो भी हमारी प्रारंभ हो गई है। सोम कमलाम से हमारा जवाई बांध में कैसे पानी आए, जिससे कि जालौर, पाली, सिरोही के लिए हमारा पानी मिल सके। नर्मदा का पानी हमारा कैसे आए, इंदिरा गांधी नहर का पानी हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर के लिए कैसे आए, उसके लिए हमारा फिरोजपुर फीडर पर काम हो रहा है, जिससे कि पूरा पैसा उसके लिए, में इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। यानी पानी के क्षेत्र में जहां हमारी ब्राह्मणी नदी हो, उसका पानी हम बीसलपुर में लेकर के आना चाहते हैं, जिससे कोई कमी नहीं हो। हमने पानी के लिए काम किया। दूसरा काम हमारा बिजली का था, जो हमारी दूसरी प्राथमिकता थी, वो बिजली की थी। बिजली के लिए लगातार हमने काम किया। 2,40,000 करोड़ रुपए की हमारी पहली योजना हमने केंद्र से एमओयू किया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने किसान को कहा है कि 2027 में दिन में बिजली देंगे, उद्योग को पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को पूरी बिजली देंगे। और आप देख रहे हैं कि हम 22 जिलों में दिन में बिजली देने का काम किसानों को हमने प्रारंभ कर दिया है। और आप देख रहे हैं, आप गांव के वासी हैं, मेरे साथ जुड़े भी हैं, गांव के वासी हैं। आपको पता है पहले बिजली की स्थिति क्या होती थी, किसान कितना परेशान रहता था। किसान का सीजन सर्दी का मौसम होता है, सितंबर अक्टूबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक एक भी आंदोलन पूरे राजस्थान में कहीं नहीं हुआ बिजली के लिए, क्योंकि हमने पूरी बिजली देने का काम किया है। और यही नहीं, 2 साल के अंदर हमने 8,261 मेगावाट बिजली पैदा की है। लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 6,000 बैटरी स्टोरेज का हमारा काम प्रारंभ होने वाला है, उसके टेंडर हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिजली के क्षेत्र में भी हमारा राज्य आत्मनिर्भर बनने वाला है। आज हम देख रहे हैं कि हमारा किसान भी अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता भी बनने लगा है, क्योंकि हम सौर ऊर्जा से उसका भी काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां जहां हमारा काम है
वो आप सभी देख रहे हैं। तीसरा काम था हमारे युवाओं का, क्योंकि हम जब आए थे तो युवा जिस तरह से परेशान था, 5 साल कांग्रेस की सरकार ने युवाओं को खून के आंसू रोने का काम किया था। युवाओं के पेपर लीक होते थे, नौकरी नहीं मिल पाती थी, गरीब का, मजदूर का, किसान का बच्चा पढ़ता था, शहर में रहता था, शहर में पैसा खर्च करता था। हमें पता है, गांव के भाई बहनों जानते हैं सभी कि गांव से जब निकलता है, माता पिताजी के पास खेती में कितना पैसा बचता है, वो गाय भैंस पाल करके, खेती करके अपने बेटे को पढ़ाते हैं। वो उधारी लेने जाता है, रात के अंधेरे में जाता है, उसको पैसा कैसे मिलता है, लेकिन वो अपने बेटा और बेटी को पढ़ाना चाहता है। लेकिन जब बेटी बेटा को पढ़ाता था, शहर में रखता था, कमरा दिलवाता था, हॉस्टल में रखता था, कोचिंग कराता था, लेकिन जब रिजल्ट आता था उससे पहले या तो पेपर लीक हो जाता था या पेपर में गड़बड़ी हो जाती थी। उसकी क्या स्थिति होती थी मेरे युवा साथियों, इससे ज्यादा, आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2.25 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? कोई पेपर लीक हुआ है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, और हमने आपसे वायदा किया है कि सरकारी हम 4 लाख नौकरी देंगे 5 साल के अंदर, प्राइवेट में हम 6 लाख नौकरी देंगे आपको। और आप देख रहे हैं 2.25 साल के अंदर 1.25 लाख नियुक्ति पत्र हमारी सरकार ने दिए, 1.25 लाख नियुक्ति पत्र दिए। 1,35,000 प्रक्रियाधीन है, 1 लाख का कैलेंडर हमने निकाला 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को, और 25,000 हमने हमारे बजट में बढ़ा दिए, वो भी 1.25 लाख कर दिए। इनका हिसाब लगा लीजिए, 4 लाख तक पहुंच रहे हैं वो, और अभी कितना है, 2.25 साल हुए हैं। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, आप मेहनत करिए, पढ़िए। यह आपकी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ में मैं यह और कहना चाहता हूं, आपने देखा है, हमने पहले ही साल में राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 8 लाख करोड़ से ज्यादा के जमीन पर उतर गए। जो मैं बार बार स्किल की बात हम करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि हमारा युवा अगर उसमें स्किल लेगा तो विभिन्न क्षेत्रों में उसको रोजगार भी मिलेगा। आपसे मैं ये भी इसलिए कहना चाहता हूं, और जो हमने आपको युवा नीति के माध्यम से हमने कहा है कि आप आइए, जो नौकरी लेने वाले हैं वो नौकरी लेने वाले बनिए, लेकिन वो प्रतिभा भी हैं जो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं। उनसे भी मैं आह्वान करना चाहता हूं। और मुझे पता है यह उम्र इस तरह की होती है, जब हम किसी परिवार के पास जाते हैं, घर वाले के पास जाते हैं, और जब हम पैसे की बात करते हैं, उनसे सहयोग की बात करते हैं, तो उनके मन में कई तरह की कल्पनाएं आ जाती हैं। ये नया है, 25 साल का है, कैसे दें? और मुझे पता है सबसे पहले कोई मना करता है तो वो परिवार वाला मना करता है कि भाई मेरे को ये काम है, मेरे पास तो व्यवस्था नहीं है। करता है कि नहीं करता है? आप रिश्तेदारी में जाएंगे और काम के लिए बढ़िया कर देंगे, लेकिन जब ये पैसे की बात करोगे तो कह दोगे नहीं, मेरा तो ये काम लग गया, मेरा वो हो गया, मेरा ये हो गया। मेरे भाइयों, आप चिंता मत करिए। इसीलिए हमने कहा है, जैसा आप उद्योग खोलेंगे, जैसा आप काम करना चाहेंगे, हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है, पूरी तरह से आपके साथ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, गारंटी देने वाले भी हम ही हैं। बैंक में गारंटी की बात आएगी तो आप चिंता मत करिए, आपका ये भाई, आपका ये चाचा, आपका ये काका पूरी तरह से खड़ा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम युवाओं के दर्द को समझते हैं, युवाओं के दर्द को हम जानते हैं। क्योंकि ये उम्र होती है 22 साल से लेकर के 30 साल, 32 साल, 33 साल, 35 साल तक, जब युवा के मन में कुछ करने की गुजरती है, वो करना चाहता है,
परिवार को भी दिखाना चाहता है, समाज को भी करना चाहता है, और वो आगे बढ़ना चाहता है। ये उम्र होती है, और जब ये उम्र निकल जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो युवा आलस में आ जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको कौन सा व्यवसाय खोलना है, आज व्यवसाय को खोलिए। हम यहीं नहीं रुके, हम ये पैसा तो दे ही रहे हैं, हम आपको चिंता मत करिए, और ब्याज भी नहीं है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, घर वाले कहते हैं पैसा तो लोगे, चुकाओगे कहां से, ब्याज कहां से दोगे? मेरे भाई और बहनों, उसकी भी चिंता मत करिए, उसके लिए भी हमने व्यवस्थित किया। आप किस तरह का व्यवसाय खोलना चाहते हैं वो भी हम करने वाले हैं। एक मैं और कहना चाहता हूं, क्योंकि जिलों से भी सभी हमारे युवा साथी जुड़े हैं, हम एक स्कीम लेके आए ओडीओपी। हमारे जिले में क्या उत्पादन होता है, हमारे जिले में जो उत्पादन होता है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं लगी अब तक? आप देखोगे तो मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के विभिन्न जिलों में कई इस तरह की पैदावार होते हैं, कई हैंडीक्राफ्ट के काम होते हैं, कई मार्बल के काम होते हैं। हम ऐसे कामों को क्यों ना अपना लघु उद्योग के माध्यम से उसको ठीक प्रकार से करें, उसको आगे ले जाएं, उनको मार्केट दें। मैंने 15 तारीख को जब दिल्ली के अंदर बीकानेर हाउस में जब मैंने उस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जो मेरी झालावाड़ से लेके भीलवाड़ा से लेकर के, जयपुर से लेकर के, बाड़मेर से लेकर के, सीकर और झुंझुनू से लेकर के, हमारी वो राजीविका की बहनों ने जब वहां स्टॉल लगाई थी, उस स्टॉल में जब मैंने देखा कि हम पिछली बार भी आए थे, हम 2 लाख रुपए यहां से कमा करके ले गए थे, 10 दिन में 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए कमा के ले गए थे। हम वो मार्केट भी बनवा रहे हैं, और हमने ये भी कहा है कि हम आपको हर जिले पर राजीविका के लिए और हमारे इसके लिए हम अलग से एक मार्केट भी बनवा रहे हैं, जिसमें आप आइए, अपना माल बेचिए, आपको कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके जो मेले लगेंगे उनमें भी आइए, जहां आपका माल जाएगा उसकी व्यवस्था भी सरकार करेगी कि आपका माल ज्यादा से ज्यादा बिके। क्योंकि हमने देखा है हमारे जालौर के अंदर जीरा होता है, लेकिन जीरे की मंडी भी नहीं, प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं। क्या हमें वहां जीरे की मंडी भी बनानी चाहिए और प्रोसेसिंग यूनिट भी बनानी चाहिए? कोटा के अंदर हमारा धनिया होता है, कोटा, झालावाड़, बूंदी के अंदर धनिया होता है, तो धनिया की प्रोसेसिंग यूनिट वहां बननी चाहिए। सोजत में हमारे मेहंदी होती है, तो मेहंदी का काम हमारा वहां होना चाहिए, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप देख रहे हैं हरी मेथी हमारी नागौर की प्रसिद्ध है, जीआई टैग भी मिला है, वो वहां उसकी प्रोसेसिंग होकर जाएगी तो पूरी दुनिया में जाएगी। आपने देखा हनुमानगढ़ गंगानगर में किन्नू होता है, जैसलमेर के अंदर खजूर होता है, बालोतरा बाड़मेर के अंदर अनार होता है, सवाई माधोपुर के अंदर चले तो अमरूद होता है, आगे आप जाएंगे तो कहीं बेर होता है। कहीं ना कहीं कोई जिले में हर कोई ना कोई उत्पादन हमारा ऐसा होता है जिसको हम ठीक प्रकार से करें तो हमारे युवाओं को रोजगार मिले। हम सभी तरफ से युवाओं को जोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे युवा व्यवसाय में जाए, सरकारी नौकरी भी ले और नौकरी देने वाला भी बने। आपने देखा हमने हमारी सहकारिता के माध्यम से हमारे युवा को क्या रोजगार मिलता है। हमने हर ग्राम पंचायत में सहकारिता की समिति खोलने का काम किया है, उसका भी होगा। और अभी अभी आपने देखा है हमने घोषणा की है कि हमारे ग्राम पंचायत, हमारा गांव, नगर पालिका का हमारा वार्ड, हमारी विधानसभा, हमारा जिला, उसके लिए एक रोड मैप बनाया जाएगा कि इस गांव में क्या आवश्यकता है, काम क्या होगा इस गांव में, स्कूल का, शिक्षा का, चिकित्सा का, बिजली का, पानी का, सड़क का, जो काम होंगे उनको प्रायोरिटी से किया जाएगा। हमारे गांव का विकास होगा, उसमें यह भी देखा जाएगा उसमें उत्पादन क्या होता है, वहां के रीति रिवाज क्या है, वहां संभावनाएं क्या है, वहां उस जमीन में क्या निकलता है जो उसके माध्यम से हम उद्योग लगा करके उस गांव को आगे बढ़ा सकते हैं, वहां के उत्पादन के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने ये भी कहा है कि वहां उस क्षेत्र में पशुपालन की स्थिति क्या है। अगर पशुपालन की स्थिति है, अगर दूर कहीं डेयरी है तो उसमें गाय भैंस का दूध जो जाता है वो सस्ता होता है। हमने कहा अगर वहां यूनिट अगर बनेगी तो उसमें डेयरी की योजना भी खोल के
हम उसको माता बहनों को सहयोग देने का काम करेंगे। आपको लगता होगा क्योंकि हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात को कहते हैं कि गांव में जो सुविधा होनी चाहिए, अगर वो सुविधा नहीं होंगी तो शहरों पर ज्यादा भार पड़ेगा। और आप इस बात को देख रहे हो। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भारत रत्न, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने एक बात सच्ची ये कही थी कि जब तक किसान मजदूर का व्यक्ति उच्च पदों पर नहीं जाएगा, उसको जब तक जनता के बारे में जानकारी नहीं होगी, जब तक जनता का भला नहीं हो सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सौभाग्यशाली हैं, हम आप सभी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहीं अंतिम पायदान से निकल करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं। वो जनता की एक एक बात को जानते हैं, जनता के मन को जानते हैं, क्या हो सकता है वो इसको भी जानते हैं। इसलिए भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि लगातार हम उस काम को कर रहे हैं। आपने देखा राजस्थान के अंदर गांव के हैं, तो मैं बताना चाहता हूं हमारी माता बहनें जुड़ी हुई हैं काफी बड़ी संख्या में। जब गांव की माता बहनें पशुपालन का काम करती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, लेकिन सुबह जब वो गाय भैंस का दूध निकाल करके जाती हैं और डेयरी पर दे करके आती हैं, तो उधर से खाली बाल्टी लेकर के आती हैं दूध की, क्योंकि वो पूरा दूध वहां डेयरी पर पहुंचाती हैं। हमने कहा ये दिन रात मेहनत कर दी, इनको क्या बचता है? हमने उसमें भी 5 रुपए लीटर हमारी सरकार दे रही है, जिससे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। हम छोटी छोटी बातों को भी सोचते हैं। हमारा पशु अगर बीमार हो जाता है तो हमने पशु बीमा भी किया है। अगर हमारा पशु बीमार हो जाता है तो दूसरे हेल्थ सेंटर पर लेकर के उसको जाते हैं, तो उसके लिए भान करना पड़ता है, 500, 700, 1000 रुपए वो ले लेता है। तो हमने मोबाइल यूनिट हमने प्रारंभ कर दी, वो वहीं जाती है, वहीं इलाज करा के आएगी। आवश्यकता होगी तो वो अपने आप लाएंगे, नहीं तो वहीं जाकर के इलाज कराएंगे, पूरा काम करेंगे। हम चाहते हैं कि ये छोटी छोटी बात नहीं है, ये हमारे उस किसान मजदूर गरीब व्यक्ति जो जीवन जीता है उसकी ये परेशानी, उनको हम कैसे मिटा सकते हैं। मेरे युवा साथियों, लगातार हमारी सरकार इसके लिए काम कर रही है। राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 9,432 युवाओं को आज प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उन सभी को जिनको 9,432 युवाओं को आज प्रमाण पत्र मिले हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज किए गए इन प्रयासों पर और पहलों का मकसद हमारे प्रदेश के युवाओं की गुणवत्ता शिक्षा का है, कौशल रोजगार का है। और मैं युवा साथियों, किसी भी देश और प्रदेश की ताकत हमारा युवा है, हमारी युवा शक्ति होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर देश की अगर कोई शक्ति पहचान है तो हमारी युवा शक्ति होती है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा था 21वीं सदी भारत की होगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा 21वीं सदी भारत की होगी। उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहा है, ये आपके पूरे सामने है कि किस तरह से 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारा आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ती हुई भारत की ताकत हो, वो आप सभी को दिख रही है कि किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है। हमें इस बदलाव को लाना होगा कि हम युवाओं को जब तक आगे नहीं लाएंगे, जब तक हमारे देश और प्रदेश का बदलाव नहीं होगा। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्किल पर जोर दे रहे हैं, हमारे युवाओं पर जोर दे रहे हैं। अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे, जब मैं जापान गया था तो उन्होंने मेरे से कहा कि हमें 10,000 बहनें चाहिए, नर्स की आवश्यकता है हमें मेडिकल में। हमने कहा भैया हम ऐसे नहीं, आप उनके साथ साथ 10,000 हमारे युवा भी लीजिए। हम 20,000 भेजेंगे आपको, आप चाहेंगे तो 5,000 हम आपको, 10,000 चाहिए, 5,000 हमारी बहनें और 5,000 हमारे भाई, दोनों मिलकर के आएंगे। और हमने यह भी कहा है कि आप अपना पेपर भी भाई राजस्थान के अंदर लेकर के आएंगे
उसमें से पास भी वहां करेंगे, उसका आप पूरी तरह से पासपोर्ट हम बनवा देंगे, बाकी का पूरा खर्चा आपका होगा। आप यहां लेकर के आओगे और साल में जाने के लिए उनका खर्चा भी आप करोगे, वो अपने घर मिल करके आए। ये भी बात हमने उनसे कही थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी कुछ ही दिनों में हमारा लैंग्वेज स्कूल भी प्रारंभ होने वाला है, लैंग्वेज क्लास भी प्रारंभ होने वाली है, जिससे कि लैंग्वेज भी यहीं सीखे, जिससे किसी को दिक्कत नहीं आए, वो भी प्रारंभ होने वाला है। और आज बदलती हुई स्थिति में आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्टार्टअप का अच्छा इकोसिस्टम तैयार हुआ है। यह स्टार्टअप संस्कृति हमारे युवा प्रतिभाओं को उनकी क्षमताओं को साबित करने का, अपने सपनों का पूरा करने का शानदार अवसर है। रोजगार के अवसर मैंने आपको जिस तरह से बताया, लगातार हम उसमें काम कर रहे हैं। मेरे मित्रों, एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी आधी शक्ति उधर भी लग रही है, क्योंकि जिस तरह से युवाओं के साथ धोखा तो दिया, लेकिन वो फर्जी जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया, हमने ऐसे 425 लोगों को गिरफ्तार किया है, 425 लोगों को। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ युवाओं के साथ धोखा दिया था। और हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि हमारा राजस्थान, हमारा अगर युवा खड़ा होगा तो अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत बनेगा। और इसीलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान में अपॉर्चुनिटी बहुत है, हर क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी है। आप आगे आइए, सरकार पूरी तरह से आपका साथ दे रही है। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि आपने देखा है कि राजस्थान के अंदर समस्त संभागीय मुख्यालय आयोजित खेल इंडिया यूनिवर्सिटी 2025 में देश के लगभग 200 विश्वविद्यालय के 4600 खिलाड़ी सहित आए थे। हम चाहते हैं कि खेल के क्षेत्र में भी हमारे युवा आगे आए। और आपने देखा है कि हमने 26-27 का बजट भी युवाओं के लिए दिया है, उसमें भी हमारा युवा आगे आएगा। और हमने उसके लिए लगातार 50 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, आईसीटीबी लैब स्थापित किए। 5000 युवाओं को उद्यम स्थापित करने के मुख्यमंत्री स्वराज योजना में भी काम हम कर रहे हैं। और 450 करोड़ रुपए से जयपुर में अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग स्थापित भी करेंगे। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे अंत में यही कहूँगा मेरे भाइयों, क्योंकि जब मैं दिल्ली जाता हूँ तो हमारे विरोधी नेता जरूर करते हैं कि आप दिल्ली कैसे जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा 2019 में जो हमारी राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक थी, जेजेएम योजना, उसका प्रारंभ हुआ था। उसका प्रारंभ हुआ, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उसमें इतना बड़ा घोटाला किया। उनके मंत्री भी जेल में होकर आ गए, अधिकारी भी लगातार देख रहे हैं जेल में जा रहे हैं, कई लाइन में लग रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जिन्होंने राजस्थान के साथ कुठाराघात किया है, भ्रष्टाचार किया है, उसको एक को भी बख्शने वाले नहीं है, एक को भी बख्शने वाले नहीं है। अब हमसे बात करते हैं। उन्होंने 5 साल में 4148 घोषणा की थी 5 साल के अंदर, और पूरी की उन्होंने 1900। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, 24-25 और 25-26 में हमने 2719 घोषणा की थी 2 साल के अंदर, और हमने उनको पूरा किया 2465 योजनाओं को हमने पूरा किया, धरातल पर उतारा है। और अभी हमारा बजट ये गया है, लेकिन हमारे मंत्रियों की मीटिंग है, इस बजट जो हमने 26-27 का लिया है, इसका भी हम काम प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि जिनके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति होती है, वही काम कर पाते हैं। और ये देख रहे हैं आप, लगातार जब मैं जाता हूं तो ये इस तरह की बातें करते हैं, दिल्ली कैसे जाते हैं। अरे भाई, दिल्ली जाता हूं, कुछ ना कुछ लेकर के आता हूं। अभी भी 2 दिन की मेरी मीटिंग थी, कुछ ना कुछ लेकर के आया। तुम जाते थे दिल्ली सरकार बचाने के लिए जाते थे, आप तो 2-2 महीने होटलों में रहते थे। और वो मेरे से पूछ रहे हैं आपने इस बजट में इसमें कितना किया। अरे भाई, घाटा कितना दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने घाटे को भी कम किया है, हमने घाटे को भी कम किया है। और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। पहले 1,67,000 थी,
अब प्रति व्यक्ति राजस्थान के व्यक्ति की आय 2 लाख रुपए से ऊपर है, 2 लाख रुपए से ऊपर है। हमने विकास के कार्य भी ज्यादा किए हैं। और यही नहीं, हमने महंगाई दर को भी कम किया है, रोजगार उन्मुख कराने का काम भी हमने किया है, हमारे विकास की योजनाओं को बढ़ाने का काम हमने किया है। और जब मैं विधानसभा के अंदर कहता हूं कि 2 साल बनाम 5 साल, मैं मंचों से कहता हूं 2 साल बनाम 5 साल, अरे मैंने आपको प्रतिवेदन दे दिया, मैंने पूरा बना करके दे दिया, आपसे कहा आइए विधानसभा में बहस करिए, लेकिन आप उस पर भी बहस करना नहीं चाहते हैं, उसके लिए विधानसभा को छोड़ के भाग गए। अरे भाई, ये तो जनता के बीच में मैंने पूरा प्रतिवेदन दिया है, आप अपनी योजनाओं को बना लीजिए, मेरी योजनाओं को देख लीजिए, हमारी सरकार ने कितनी योजना आगे बढ़ाई है। आपको 2 साल बनाम 5 साल का दे दिया, उसका जवाब नहीं देते हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री अगर जा रहे हैं तो वहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं? ये तुम्हारी मर्जी से चलूंगा क्या? तुम्हारा कोई वो है क्या मेरे ऊपर? अरे राजस्थान की जनता के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा पूरी तरह से करेंगे, और राजस्थान की जनता के लिए जो हम कर सकते हैं वो पूरा करेंगे। आपके इन कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो होटलों में सोए थे, आप तो जाते थे तो एक पैर में नहीं 2-2 पैरों में पट्टी बांध लेते थे, पट्टी को दिखाते थे कि इनके बस की नहीं है जाने की। क्या स्थिति होती थी? अरे हमारे ईश्वर भी शक्ति देता है हमें काम करने की, ना हमें बुखार आता है, ना पट्टी लगती है, ना कुछ जुकाम होता है, कुछ नहीं होता है। चिंता मत करिए, रात और दिन 24 घंटे हमारे मंत्रिमंडल के साथी, हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि सभी हमारे काम करते हैं। आप चिंता मत करिए, ये इसी के लिए है, जनता की सेवा के लिए है। जनता की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये भी हम कहना चाहते हैं। मेरे युवा साथियों, अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, और आपसे साथ में आह्वान भी करना चाहता हूं। अरे युवा तरुणाई, अपनी ताकत को पहचान, जरा अपनी ताकत को पहचानिए, क्योंकि राष्ट्र की उन्नति, प्रदेश की उन्नति आपके इशारे पर है। क्योंकि आप जैसा बनना चाहते हैं, आप जैसा करना चाहते हैं, इस राष्ट्र की हित के लिए बहुत आवश्यकता है। आपको यह भी मैं कहना चाहता हूं, हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों की गुलामी झेली है। कभी इस देश में हुण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, तो कभी अंग्रेज आ गए, लेकिन हमारे उन पूर्वजों ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सीने पर गोली खाई, लड़ाइयां लड़ी, लेकिन हमारी इस पीढ़ी को मजबूत करने के लिए उन्होंने काम किया, हमारी पीढ़ी को मजबूत करने का काम किया। आप जरा पहचानिए, हमारी इस आजादी के लिए कितनी पीढ़ियां हमारी लगी हैं, कितने लोगों का अपमान उसमें सहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जीवन में हमेशा अपना भी एक एम बनाइए कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। आपके हिसाब से वो हौसला पैदा करना है कि जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सरकार हर कदम पर आपके साथ है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। माता पिताजी को विश्वास दिलाइए, उनको कहिए कि ये सरकार पूरी तरह से हमारे साथ है, आप जो करना चाहते हैं वो हम करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। आप राजस्थान में सभी जिलों से इतनी बड़ी संख्या में आप जुड़े हैं। आज थोड़ा मैं दिल्ली था, थोड़ा मैं कार्यक्रम में लेट हुआ, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मित्रों, आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे इस राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाना है, उत्कृष्ट राजस्थान बनाना है, एक भारत को विकसित बनाना है। इस और आशा उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी ओजस्वी उद्बोधन के लिए। और वाकई मरुधरा आतिर है स्वर्णिम विकास की इबारत लिखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस युवा शक्ति महोत्सव में समय देने के लिए, अपना